हेलो दोस्तों एंड वेरी वेरी वेलकम टू स्टडी IQ PCS न्यूज एक्स्ट्रा डोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो करंट अफेयर्स के बाद इस हम सेशन में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, इनॉग्रेशन है, उसकी बात करते हैं। और आज के इस सेशन में हम लोग मुंबई विजिट ऑफ PM नरेंद्र मोदी की बात करने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी जी आज हमारे मुंबई के विजिट पे हैं और आज ये कई सारे इनॉग्रेशंस और कई सारी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसका इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी का जो मुंबई विजिट है उसमें 3 नेवल कॉम्बिटेंट्स, मतलब जो लड़ाकू जहाज होते हैं, उनका शुरुआत करेंगे नेवी के। इस्कॉन टेम्पल की इनॉग्रेशन करेंगे और महायुति जो मीटिंग है उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस होने वाली हैं। एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत में आपके लिए मेंस राइटिंग का क्वेश्चन भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मोदी जी आज हमारे मुंबई के दौरे पे है और आज इनका जो शेड्यूल है ये नेवल कॉम्बिटेंट्स के इनॉग्रेशन से इस्कॉन टेम्पल और महायुति मीटिंग पर आधारित होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हाल में ही हम लोगों ने मोदी जी के बहुत सारे स्कीम्स और इनॉग्रेशन को कवर किया है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि मोदी जी के स्कीम्स और उनके जो इनॉग्रेशन हो सकते हैं उसमें कई सारी खामियां या कई सारी अच्छाइयां हो सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से इनका 7 तारीख को विशाखापट्टनम में ग्रीन हब का शुरुआत किया, हाइड्रोजन प्लांट्स का शुरुआत किया, प्रवासी भारतीय दिवस में भुवनेश्वर पहुंचे, फिर उसके बाद से जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया, देन उसके बाद से ये प्रयागराज और बनारस के दौरे पर गए, मां गंगा में डुबकी लगाई और अब यहाँ पे मुंबई में आ गए। और ये पिछले 5 से 6 दिनों में इनका ये दौरा था और आगे इसी तरीके से इनका शेड्यूल प्लान है। तो वाकई में जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, मतलब इनका जो जोश और जुनून है वाकई में काबिले तारीफ है, जिस तरीके की इनकी विजिट्स होती हैं। तो आज मुंबई की विजिट में ये क्या क्या करने वाले, इनके टाइट शेड्यूल को फिर से हम यहाँ पे विश्लेषण कर रहे हैं। और सबसे पहले इन बारी आती है हमारे इनके टाइट शेड्यूल की, जो महाराष्ट्र के चुनाव से निकल के आ रही। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, आप सभी लोगों ने देखा कि बहुजन विकास आघाड़ी, जहां पे शरद पवार NCP, उद्धव ठाकरे शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा, तो बीजेपी ने भी शिवसेना, शिंदे गुट, अजीत पवार की NCP और बीजेपी, ये तीनों ने महायुति को बना लिया। महायुति ने चुनाव लड़ा, 288 सीटों में अलग अलग सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और इसका जब रिजल्ट आया तो खुद मुझे लगता है कि महायुति को भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो 288 सीटों में 132 बीजेपी, 57 शिवसेना, शिंदे गुट और 41 NCP जीत करके एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जाएंगे। लेकिन यहां पर थोड़ी सी एनडीए के लिए चिंता की बात इसलिए होगी क्योंकि जो एकनाथ शिंदे सीएम थे उनकी जगह पर देवेंद्र फडणवीस जी को सीएम बनाया गया। तो कहीं ना कहीं कोई नाराजगी ना हो विधायकों में, खास तौर पे शिवसेना शिंदे गुट के विधायक जो 57 हैं, इनमें किसी तरीके की नाराजगी ना हो, इसको देखते हुए महायुति ने एक मीटिंग का आयोजन किया जिसमें मोदी जी, जो सबसे बड़े फेस हैं इस वक्त एनडीए के, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लाया जा रहा है, जिससे कि सभी लोगों का तालमेल बना रहे, नाराजगी अगर किसी की हो तो वो दूर की जाए और 5 सालों तक सरकार ना सिर्फ महाराष्ट्र में चले बल्कि केंद्र में भी। आप सभी को पता है कि इस बार पूर्ण बहुमत अकेले बीजेपी को नहीं मिला है। तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी का ये जो मीटिंग है वो महायुति के विधायकों को एक साथ लेकर के ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि केंद्र में भी लेके जाने का एक बहुत बड़ा यहां पे एजेंडा होगा। तो इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद मोदी जी अपने दूसरे बड़े काम के लिए जाएंगे नेवल डॉक यार्ड में, जहां पर वो 3 लड़ाकू जहाजों को इनॉग्रेशन कर रहे होंगे। अब ये 3 जो हमारे नेवल कॉम्बिटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले 2 जनवरी को ही मैंने अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था कि INS इंडियन नेवी शिप नीलगिरी, इंडियन नेवी शिप सूरत और सबमरीन वगसीर को हम अपने फ्रंट लाइन फ्लीट में, मतलब जो फ्रंट लाइन वॉरियर होते हैं, उसमें सम्मिलित कर रहे हैं। ठीक है ना। और ये तीनों एक ही दिन, मतलब 15 जनवरी के दिन मोदी जी के द्वारा कमीशन किए जाएंगे। तो कौन कौन से शिप हैं एक बार फिर से देखेंगे। नीलगिरी, जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत एक फ्राइगेट क्लास का शिप है। सूरत, जो कि हमारे प्रोजेक्ट 15B के तहत सिल्क डिस्ट्रॉयर है। और तीसरा है वगसीर, जो कि हमारे स्कॉर्पियन क्लास की एक पनडुब्बी है, सबमरीन है। ये तीनों को नेवल डॉक यार्ड से आज यानी 15 जनवरी को कमीशन किया जा रहा है। तो नीलगिरी, जिसका अगर आप यहां पर देखोगे, ये एक फ्राइगेट शिप है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है,
शिवालिक क्लास, मतलब जो पहला शिप बना था हमारा फ्राइगेट क्लास, वो शिवालिक था, उसी के जैसा ये शिप है जो हमारे निगरानी करने के साथ साथ ये हमारे छोटे मोटे हमलों करने के लिए, शत्रुओं के जहाज को डुबोने के लिए एक हल्का जहाज है फ्राइगेट क्लास का, जो हर तरीके के युद्ध में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये जो शिप है ये हमारे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए, जिसमें इसके साथ 7 और शिप थे, नीलगिरी, हिमगिरी, तरंगगिरी, उदयगिरी, दूनगिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी, सारे के सारे माउंटेन के नाम पे अगर आप देख रहे होगे। और ये सारे शिप को बनाने की जिम्मेदारी मचगांव डॉक जो कि मुंबई में है ना, और दूसरा हमारे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो कि कोलकाता में है। इन दोनों के द्वारा ये जिम्मेदारी ली गई कि हम ये सारे शिप्स को बनाएंगे और फिर इनको एक एक करके कमीशन करेंगे। तो नीलगिरी आप यहां पर देख रहे हैं। अब दूसरा है सूरत। देखिए, जो फ्राइगेट क्लास होता है, जो नीलगिरी था, वो हल्का लड़ाकू जहाज होता है, जबकि जो सूरत है ये हमारा शील्ड डिस्ट्रॉयर है, विध्वंसक है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल जैसी सुपरसोनिक मिसाइल है, इसमें हर तरीके की एक बड़ा हमले करने की कैपेसिटी है। ये 15B में हमने डिस्ट्रॉयर विध्वंसक जहाजों को बनाया जो शहरों के नाम पे है, विशाखापट्टनम, मुरमुगाओ, इंफॉल और आईएनएस सूरत, ये शहरों के नाम पर शिप रखे गए और ये हमारे मचगांव डॉक मतलब मुंबई में ही बन करके तैयार हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट शिप है ये, और सूरत नीलगिरी के साथ ये फ्लीट में सम्मिलित हो रहा है। नेक्स्ट जो तीसरे नंबर का हमारे सम्मिलित, आज जिसको सम्मिलित किया जाएगा फ्लीट में, वो है वगसीर। वगसीर एक पनडुब्बी है, ये एक हमारे सबमरीन है जो भारत में स्वदेशी तौर पर बनाई गई। इसके लिए हमारे भारत में प्रोजेक्ट 75 शुरू किया गया था, जिसमें 6 पनडुब्बियां शुरू की गई, कलवरी, खांदेरी, खरंज, वेला, वगीर और लास्ट वाली वगसीर है जो बन करके हमारे कमीशन हो रही है। ये जो हमारे सबमरीन है ये डीजल के साथ इलेक्ट्रिक से भी चलने की कैपेसिटी है। इसमें भी हमारे एंटी शिप मिसाइल टारपीडो, टारपीडो का मतलब होता है ये चेस करके हिट करती है। एंटी सबमरीन किसी भी जहाज को डुबाने की कैपेसिटी है, साथ ही साथ सोनार जैसे सिस्टम इसके अंदर लगे हुए हैं। तो ये एक फ्यूचर अपग्रेडेड हमारी सबमरीन है जिसको वगसीर के नाम से जाना जा रहा है, और ये पहली जो सबमरीन थी प्रोजेक्ट 75 उसको कलवरी क्लास बोलते, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, तो वगसीर कलवरी क्लास की प्रोजेक्ट 75 की 6 नंबर की पनडुब्बी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज बात की डिस्ट्रॉयर, जैसे सूरत है, देखो इसमें कितनी सारे हमारे मिसाइल्स और इक्विपमेंट लगे रहे। दूसरा फ्राइगेट है, फ्राइगेट ये हमारे हल्का लड़ाकू होता है लेकिन इसके अंदर सेंसिंग है ना और रडार सिस्टम लगे होते हैं जिससे कि शत्रुओं के ऊपर नजर रख पाए। ये एक लड़ाकू जहाज है, ये लड़ाकू के साथ साथ डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर आप देखोगे तीसरा सबमरीन है जो पानी के अंदर रह करके हमारे निगरानी भी करती है और अटैक भी करती है। और तीसरा आता है एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें जहाजों को भी उतारा जा सकता है, जो हमारे पास 2 हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। विक्रांत को 2023 में कमीशन किया गया था कोचीन शिपयार्ड से। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये नेवी के अलग अलग इक्विपमेंट। अब मोदी जी इन तीनों को कमीशन करने के बाद, नीलगिरी, सूरत और वगसीर तीनों को कमीशन करने के बाद आएंगे नवी मुंबई में खारघर। मैं भी इस वक्त ये वीडियो खारघर से कर रहा हूं, मैं सेक्टर 10 में हूं और ये जो निस्कॉन टेम्पल है ये सेक्टर 23 में है। हमारे यहाँ की बहुत सारी रोड आज ब्लॉक है। ये खारघर का जो इस्कॉन टेम्पल है इसका इनॉग्रेशन हो रहा है और ये इस्कॉन टेम्पल पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। तो इस्कॉन का फुल फॉर्म सबसे पहले जानते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्साइसनेस, ये फुल फॉर्म होता है। जो इस्कॉन की शुरुआत है वो स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी 1966 में न्यूयॉर्क में। देखिए न्यूयॉर्क में इसकी शुरुआत की गई और ये जो हमारा टेम्पल है ये पूरे वर्ल्ड में 800 टेम्पल अभी तक हो चुके हैं इस्कॉन के नाम से। तो बड़े ही बड़ी संख्या में इन टेम्पल्स की संख्या है। बहुत सारे जो विदेशी हैं वो इन्फ्लुएंस हुए और वो भी इस्कॉन चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े, और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है जो यहां पर नवी मुंबई खारघर में शुरू किया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इस्कॉन टेम्पल जो इनोग्रेट हो रहा है मोदी जी के द्वारा। तो मोदी जी के 3 बड़े इनोग्रेशन आज हो रहे हैं।
लेकिन इन सब से निकलते हुए हमारे मेंस के लिए आपको एक क्वेश्चन लिखना है। हमारे धीरे धीरे से एनुअल डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। 1.5 बिलियन जो हम करते थे अब 5 बिलियन कर रहे हैं 2024-25 में। तो इसको लेकर के हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों ये हमारे बढ़ रहा है, और इसको लेकर के क्या क्या हमारे लिमिटेशंस हैं जो हमको आगे फेस करने को मिलेंगी, ये आप 250 शब्दों में मेरे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट कैसे करना है, आपको लिखना है, उसकी फोटो खींचनी है और फिर उसके बाद से उस फोटो को अपलोड करना है। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो है जीएस बाई पंकज चौबे, है ना। तो जीएस बाई पंकज चौबे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और अपने इस आंसर को कमेंट करना है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज इस 15 जनवरी को हमारे जो स्टेट पीसीएस के बैचेस हैं उसका भी इनरोलमेंट का लास्ट दिन है, क्योंकि यहां पर आपको हमारे कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। लिंक हमने कोर्सेज की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स तो आप पढ़ते ही हैं, अब ये करंट अफेयर्स का एक्स्ट्रा डोज भी आप पढ़िए और अपने मेंस के लिए, प्री के साथ साथ मेंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, जय हिंद।